ख्वाजा मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपका मामूल था रोज़ाना रात को सोने से पहले 3000 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के सोते हैं। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, आहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अगर हम भी दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे तो हमारा गिफ्ट सरकार की बारगाह में पेश होता रहेगा और उधर से सलाम का जवाब आता रहेगा। तो शेख मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना क्या करते? 3000 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ते। काश हम 300 दफ़ा ही पढ़ लें। तो ये हम दरूद वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बरूद वाले नहीं हैं। हम दरूद वाले हैं, बरूद वाले नहीं हैं। दरूद ही काम कर देता है, दरूद से ही मुश्किलें हल हो जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। तो आपकी वालदा माहिदा एक दिन फरमाने लगी, बेटा आप जवान हो चुके हैं तो मेरा इरादा है मैं आपकी शादी कर दूं, मेरा इरादा है मैं आपकी शादी कर दूं। तो ख्वाजा साहब अर्ज़ करने लगे माँ की बारगाह में, माँ जी जैसे आपका हुक्म। और उस वक़्त जो शादी होती थी वो क्या शादी थी? निकाह और वलीमा, सिर्फ़ निकाह और यही इस्लाम के अंदर शादी है। इस शादी को शादी बना लें तो ये ज़बरदस्त शादी है, शादी को शादी बना लें तो ये ज़बरदस्त शादी है, सादे अंदाज में निकाह और वलीमा। तो शादी हो गई तो 3 दिन जब गुज़र गए शादी को तो दरवाज़े पे ना दस्तक हुई तो बाहर जाके पूछा कौन? तो कहने लगे मैं आपका हमसाया हूँ, मेरा नाम रईस है। तो ख्वाजा साहब कहने लगे बताओ किस लिए आए हो? कहने लगे हुजूर आपके सदके ना मेरा काम हो गया है, मैं वो बताने के लिए आया हूँ। आपके सदके मेरा काम हो गया है, मैं वो बताने के लिए आया हूँ। तो मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जल्दी बताओ कौन सा काम है? इंसान कहने लगे पहले मेरे 2 सवालों का जवाब दो फिर मैं काम बताऊंगा। 2 सवालों का जवाब दो फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा काम हुआ आपके सदके। पहला सवाल, कहने लगे आप रोज़ाना रात को सोने से पहले 3000 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ते हैं? कहने लगे मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपको किसने बताया है? आपको किसने बताया है? ये तो मेरा और मेरे रब का और रब के हबीब का मामला है। सुभान अल्लाह। मैंने अपनी नई दुल्हन को भी नहीं बताया कि मैं रोज़ाना रात को 3000 दफ़ा आमना के लाल की ज़ात पे दरूद पढ़ के सोता हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया। आप बताओ आपको किसने बताया है? कहने लगे मैं बताता हूँ, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। दूसरा सवाल ये है कि आपको 3 दिन हो गए हैं आपके दरूद शरीफ का नागा चल रहा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये समझो कि मुख्तियार काकी शादियाँ होती रहती हैं लेकिन बंदा सरकार को भूलता नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शादियाँ होती रहती हैं, दरूद शरीफ छोड़ता नहीं है। शादियाँ होती रहती हैं, नमाज छोड़ता नहीं है। शादियाँ होती रहती हैं, बंदा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को छोड़ता नहीं है। कहने लगे 3 दिन हो गए तुम्हारा गिफ्ट सरकार की बारगाह में नहीं पहुंच रहा। अल्लाह अकबर। वो और हैरान हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म कांपने लगा। कहने लगे जल्दी बताओ आपको किसने बताया? ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, आप बताओ। कहने लगे सुफने दे विच मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां, डरदी मारी अख ना खोला किदे फिर विछड़ ना जा। कहने लगे आपके सदके मेरा काम हो गया। सारे वजीफे भी किए कि चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए लेकिन नहीं हुआ। आज तुम्हारा दरूद शरीफ छूटा है, मेरा काम बन गया है। आमना के लाल तशरीफ लाए हैं और उन्होंने मुझे फरमाया है रईस मुख्तियार काकी को जाके कह दो शादियां होती रहती हैं, आशिक दरूद कभी नहीं छोड़ता।
लिहाजा 3 दिन हो गए, उन्हें कहो तुम्हारा दरूद का गिफ्ट नहीं आया, तुम्हारा दरूद का गिफ्ट क्यों नहीं आया? तो रोंगटे खड़े हो गए, कहने लगे सरकार ने मुझे अपना दीदार भी अता फरमाया और साथ सलाम भी दिया और पैगाम भी दिया। मेरे आशिक को कहना दरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, दरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। तो इस तरह फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। कोई ये ना समझे कि हम यहाँ दाता के देश में बैठे हैं, हमारे नबी को माज़अल्लाह पता ही नहीं है। नहीं, वो देखते भी हैं, वो सुनते भी हैं। जो भी हम अमल करते हैं पहले मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश किया जाता है, फिर खुदा मेहरबान की बारगाह में पेश किया जाता है। ये हदीस सही है, इतने करीम नबी हैं। फरमाया रईस जाके मेरे आशिक को पैगाम दे दो, शादियां होती रहती हैं, दरूद शरीफ नहीं छोड़ा जाता, दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। तो कहने लगे वो दिन गए और आज तक यानी आखिरी दिन तक ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने दरूद शरीफ का एक भी नागा नहीं किया। यकीनन ये दरूद शरीफ जो है ऐसा वजीफ़ा है, बंदे को नेक बना देता है, बंदे के ज़ाहिर को भी साफ़ करता है, बातिन को भी साफ़ करता है। अगर आप चाहते हैं हम नेक बन जाए तो कसरत से दरूद शरीफ पढ़े, दरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे, साथ नमाजी भी बनते जाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे, घर का माहौल भी चेंज होता चला जाएगा। दरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे, चेहरे पर सुन्नत रसूल की लड़ियां सजना शुरू हो जाएंगी। दरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे, बच्चे कहना मानना शुरू कर देंगे। दरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे, रिज़्क़ में, घर में, बाहर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो ये दरूद शरीफ ऐसा वजीफ़ा है, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है, ये करते चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे हर काम के अंदर आसानी पैदा करता चला जाएगा।